सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। माई सेल्फ महेंद्र त्रिपाठी, मेरा नाम अनय है और मैं एक सेकंड ईयर ड्रॉपर हूँ और मैं अपनी जो नीट की जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वीक वाइज। और मैं दूसरे वीक में फ़ेल हो चुका हूँ। मुझे पहले मतलब हर 7 दिन में एक ऐसी वीकली अपडेट वाला डालना था, बट आई एम सॉरी मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मेरी लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है। तुम्हारी को पता नहीं तुम्हारी भी होगी, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। तो ऐसा है कि इस वाले वीक मेरा थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव गया है जितना पहले वाला गया था। और इस वाले वीक वाली जो रिव्यू वाली वीडियो है इसको मैं वैसे नहीं रखूँगा जैसे मैंने पिछले वाले वीक वाली वीडियो को रखा था, क्योंकि उस वाले में क्या था, मैं सामने देख रहा था, पढ़ रहा था रोज़ और ऐसे मतलब एक मुझे थोड़ा सा उसमें कम्युनिकेशन गैप टाइप सा लग रहा था। इस वाले में मैं ऐसे बता दिया करूँगा कि यार इस हफ्ते मैंने ये वाले चैप्टर्स पढ़े, ऐसे ऐसे पढ़े, और मुझे और भी कुछ चैप्टर्स का नाम लेते समय कुछ बातें याद आएगी तो मैं उसको बोल दूँगा। और ये वाली चीज़ जो भी मैं ये कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ हुई। कैसे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जल्दी से छोटी सी। अनिकेत डजमेट नाम का एक चैनल है, तो उसने दिसंबर के टाइम पे उसने पढ़ाई शुरू की थी ना, उसके 650 बनाए थे, तो उसने एक चैनल पे अपनी वीडियो डाली थी कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करने वाला और मुझे बहुत मतलब मोटिवेटेड ऑब्वियसली रहेंगे और मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और शायद मैं सबसे बड़ा कम बैक करूँ। बिल्कुल सही भी है, मतलब कुछ उसमें गलत नहीं था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, एकदम सोचना एकदम सही, क्योंकि 650 बनाया बहुत कुछ आता है और अगर नीट 24 जैसे ही पेपर आता तो बहुत तगड़ा कम बैक होता। वो बात सही है। और एक दिन मैं ऐसे उसको देख रहा था, उस वीडियो को वापस मेरे सामने आई तो मैंने सोचा देखें जरा। मेरी आदत है ऐसे जो भी पुरानी वीडियोज़ है ना उस पर जाके, मतलब ऐसे सामने दिख जाए अचानक से तो पुरानी वीडियोज़ पे जाके एंड देन उसके रिसेंटली एडिट कमेंट्स को देखूँ। तो भाई उस पर एक बंदे ने इतनी पुरानी वीडियो पे किसी ने उसको सर्च करके उसको खोल के उस पर कमेंट किया और भाई हो गया कम बैक। तो उससे मुझे एक बात समझ में आई कि जो मैं कर रहा हूँ ना ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की। अगर आपकी वीडियो 10-20 लोग देख रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 लोग देख रहे हैं, एक कमेंट नहीं आएगा और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट गलती से अगर आपकी वीडियो 1 लाख लोग, या 1 लाख तो ज़्यादा बोल दिया, पर चलो अगर 1000 लोग भी देख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े रिस्क में। अगर आपको पेपर नहीं निकलता है तो आपकी मतलब बर्बादी जो होगी वो तो घर पे होगी और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी होगी। सो इसलिए, बट वही है, एक चीज़ है कि वाले वीक मेरा थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव गया है, बट एक बात है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ना इसकी वजह से बीच बीच में मेरे दिमाग में आता रहता था कि नहीं यार, पिछले हफ्ते मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला अपने हाथों से लिख के 1005 क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं कि पिछले हफ्ते 1005 एंड इस हफ्ते 120, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये चीज़ मेरे को हल्का सा पुश करी थी। तो ये वाली चीज़ अभी तो ठीक है, हाल फिलहाल तो ठीक है। तो बात करते हैं अब कैसा ये वाला वीक रहा। ये वाला वीक थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इस वाले वीक में मैंने कुछ चैप्टर्स किए हैं। जैसे सबसे पहले फिजिक्स में बताऊँ तो फिजिक्स में सबसे पहले मैंने मैग्नेटिज्म कर लिया है। मैग्नेटिज्म की लेवल 1 और लेवल 2 दोनों एक्सरसाइज जो अभी मैं हाल फिलहाल पीडब्ल्यू का मॉड्यूल कर रहा हूँ, सोचूंगा उसके बाद कुछ और करने की। अभी टीचर्स के पहले मैं खुद ही चल के जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड ड्रॉपर हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो जब तक सर सलीम सर वहाँ पहुँचे मैग्नेटिज्म पे तब तक तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं खुद अपनी नॉलेज के बेस पर जितने भी मॉड्यूल्स हैं सब 2024 बेस्ड पे ही हैं, तो सारे फार्मूला बेस्ड ही हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ऐसा भी नहीं है सारे ही क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें मतलब नीट 24 लेवल की मुझे आती है। बट कोई मतलब नहीं, उससे नीट 25 लेवल उससे बहुत ज़्यादा है भाई। न्यू लाइट का पेपर सब बोलते थे इतना आसान है, एकदम नीट 24 लेवल का पेपर बनाते थे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। बट मैं आज ही उनका पेपर देख रहा था, आज अभी जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, नीट 25 लेवल का पेपर सच में उन लोगों ने न्यू लाइट वालों ने दे रखा। भाई कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन डाल रखे हैं उसमें। पहले तो एकदम PYQ बेस्ड NCERT एग्जाम्पलर सीधा उठा लिया, नहीं पर अब ऐसा नहीं कर रहे, एकदम मतलब फ्रेश क्वेश्चन डाल रहे हैं। और ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगी, मैं देखूंगा वाला पेपर देने की। हाँ, तो सबसे पहले मैंने मैग्नेटिज्म किया। मैं मतलब ये नहीं बता रहा हूँ सबसे पहले मैंने किया, मैं सबसे पहले अभी बता रहा हूँ, बाकी हफ्ते मैंने कुछ भी किया हो। अब मैं वैसे नहीं चलूँगा कि यार मैंने ये वाले दिन ये किया, फिर ये वाले दिन ये किया, अब मैं वीक वाइज चलूँगा। हाँ, तो मैंने मैग्नेटिज्म किया। मैग्नेटिज्म कौन सा वाला, फर्स्ट पार्ट वाला, वो फेरोमैग्नेटिक वो वाला नहीं किया अभी। वो जब मैं कोई हाईली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कर रहा हूँ तब मैं वो वाला कर लूँगा जिससे मेरा कहीं बैलेंस हो जाए, है ना। अब मैं ऐसे ही चल रहा हूँ अभी। मैग्नेटिज्म की 2 एक्सरसाइजेस थी, लेवल 1 लेवल 2 पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल नीट 25 लेवल नहीं है ना, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में नीट 25 के क्वेश्चंस हैं, PYQs भी नहीं। नीट 25 लेवल तो दूर की बात है, PYQs भी नहीं नीट 25 के। ऐसे ही मैंने एक और अभी बुक मंगाई थी, सिंगेज A to Z केमिस्ट्री की पार्ट 1, उसकी भी मैं सोच रहा था कि वीडियो डालूंगा, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं चल रहा है। तो उसमें भी लिखा हुआ है अपडेटेड टिल 2025, PYQs अपडेटेड टिल 2025, बट भाई उसमें 24 तक ही PYQs हैं। तो नीट 20 मतलब 5 के लिए बुक्स निकालने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि नीट 25 लेवल बनाने तो छोड़ो, PYQs तक नहीं डाल रहे भाई उसके। तो ऐसी मतलब क्यों इतनी जल्दी आजी पड़ी हुई है, पता नहीं भाई। तो मैग्नेटिज्म के बाद मैंने और एक चैप्टर किया था अपना फ्लूइड्स। मैकेनिकल सॉलिड्स मैंने पिछले वाले वीक में ही कर लिया था, ये बात तुम्हें पता ही है। तो मैकेनिकल फ्लूइड्स मैंने इस वाले वीक में किया है, और ये बात भी है इसकी भी लेवल 1 और लेवल 2 में साथ में ही करता हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। लेवल 1 लेवल 2 में करता ही हूँ तभी वो चैप्टर कंप्लीट है, नहीं तो लेवल 1 एक्सरसाइज करके कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। लेवल 3 एक्सरसाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि लेवल 3 में मैच द फॉलोइंग है भाई, फिजिक्स से मैच द फॉलोइंग मुझे नहीं करने भाई, वो जैसे अजीब सा रहता है वो, मतलब ऐसा नहीं मुश्किल रहता है, वो अजीब ही रहता है। तो इसलिए मुझे अभी वो नहीं करना है, बाद में देखूँगा अगर करूँगा तो।
फिर उसके बाद मैंने एक दिन अल्कोहल के अचानक से मेरा मन किया था, तो 23 क्वेश्चन किए थे अल्कोहल। मेरे को लगा था कि अचानक से अल्कोहल शुरू कर देते हैं, पर मैंने जब क्वेश्चंस करा था ना, तो मुझे सब याद था भाई, ऑलमोस्ट सब याद था। इसमें कोई बढ़ा ही नहीं मार रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब याद था, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 6 महीने बाद याद रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज से 11 महीने बाद याद रहना चाहिए। तो अल्कोहल से इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। मैं क्वेश्चन तभी करता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग से उड़ने लगा है, तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ ना, तो सही बढ़िया एकदम दिमाग में सेट हो जाता है। कुछ देखना हो तो देख भी लेता हूँ, नहीं तो ऐसे अलग से देखने बैठूंगा तो मन लगेगा कि यार नहीं, अब तो आता है भाई। पर आता कुछ नहीं भाई, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपने चश्मे के बहुत ख़राब लग रहा हूँ नो। हाँ, फिर उसके बाद अल्कोहल हो गया है। केमिकल बॉन्डिंग के एक दिन मैंने बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एक दिन थोड़ा पढ़ने का कम वो हो रहा था, तो शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो इससे आई एम सॉरी। हाँ, तो एक दिन केमिकल बॉन्डिंग के बैठ के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए क्योंकि उस दिन पढ़ने का थोड़ा कम मन हो रहा था, तो शॉर्ट नोट्स बनाने से पूरा का पूरा चैप्टर मेरा बहुत बढ़िया से रिवाइज हो गया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। उसमें मैंने साथ में जो बीवाइस के क्वेश्चन किए थे, और मतलब जो नई चीज़ें मुझे मिली थी, जैसे एक NSI-H3 और थ्राइस, ये प्लेनर होता है, ये मुझे बीवाइस के मॉड्यूल में मिला था। बीवाइस का मॉड्यूल काफ़ी अच्छा है भाई, अगर तुम लोग लो तो। काफ़ी अच्छा तो नहीं है बट अच्छा है, ईजी क्वेश्चंस भी हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। NEET 25 लेवल नहीं है, ये बता दूं, फर्स्ट एक्सरसाइज, तो बाकी मुझे पता नहीं है अभी। तो केमिकल बॉन्डिंग एक दिन शॉर्ट नोट्स किए थे। उसके बाद एनाटॉमी एक दिन पढ़ा था। एनाटॉमी मेरे दिमाग से छटने लगा एक्चुअली। मैं, तुम्हें पता है ना, बीच बीच में जैसे 5 क्वेश्चंस पूरी बुक के, मतलब 33 चैप्टर्स के 5 क्वेश्चन करके ऐसे पूरी बुक का करता हूँ, तो उसमें मुझे फील हुआ कि एनाटॉमी मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए एक दिन वो भी पढ़ा था। ऐसे ही एक दिन पढ़ रहा था, मतलब क्वेश्चंस कर रहा था, तब मुझे लगा कि यार मुझे PGR हार्मोन्स भूल गए, मतलब इथाइलिन का क्या फंक्शन है ऐसे वाला, तो एक दिन वो भी रिवाइज़ कर लिया था। फिर उसके बाद एक दिन न्यूरल पढ़ा। न्यूरल पढ़ने से क्या हुआ, न्यूरल पढ़ने से वो वापस वो मीनियंजेस और वो सब जो भी रहता है ना वो सब मेरे दिमाग में आ गया है। फिर उसके बाद ये वाला वीक थोड़ा कम प्रोडक्टिव रहा, और इस वाले वीक के टोटल क्वेश्चंस हुए हैं 987। पिछले वाले वीक के थे 1005, मतलब 1005। इस वाले वीक के कम हुए, तो इस वाले वीक का बदला तो कैसे लेंगे भाई पर कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मैनेज कर लूँ, मतलब 1000 का पारा इस वाले वीक में, और मतलब वो ऐसे करके मैनेज कर लूँ, ऐसा कोशिश करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि कर पाऊँ। और यही था भाई, थर्मो हो गया। हाँ हाँ हाँ, थर्मो और एक दिन स्टार्ट की थी, तो थर्मो भी स्टार्ट की थी। और थर्मो के पहले, मतलब थर्मो पहले तो लग रहा था कि कौन पढ़े यार, थर्मो आदि गया है लगभग तो, बट फिर एक दिन मॉड्यूल से थर्मो पढ़ा या कैसे भी पढ़ा। फिर उसके बाद थर्मो केमिस्ट्री और थर्मो दोनों के सारे क्वेश्चंस कर डाले। थर्मो केमिस्ट्री में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। थर्मो केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी कमज़ोर भी है। थर्मो केमिस्ट्री में साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो समझ में ही नहीं आते भाई। तो थर्मो केमिस्ट्री का मेरे को डाउट सेशन में भी डाउट्स भी लेता हूँ ना मैं, ये पढ़ाई के साथ डाउट्स भी इंक्लूडेड है। अब वो हर चीज़ तो बता नहीं सकता, तो डाउट्स भी इंक्लूडेड है, तो डाउट्स लेने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मेरे को। और थर्मो केमिस्ट्री के डाउट्स और थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों के MCQ के प्लस इनके डाउट्स लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक दिन रिवाइज किया था, सोचा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करने लगूँ, फिर लगा कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो कभी कोई मुश्किल चैप्टर कर रहा हूँ साथ में उसके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कर लूँगा। रिवाइज तो कर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड वीडियो रखी, क्योंकि मुझे स्लो वीडियोज़ पसंद नहीं, और शायद लोगों को भी नहीं पसंद, तभी लोग 2x पे देखते। और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ा था, तो हो गया हाइड्रोकार्बन। हाँ हाँ हाँ, हाइड्रोकार्बन तो बताया नहीं। एक दिन हाइड्रोकार्बन की भी NCERT पढ़ी थी, और इस वीक, मतलब अगले वीक का समरी में बताऊंगा कि अभी हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन भी करने लग गया हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर सब हो गया, जितनी चीज़ें लिखी थी सब हो गया। मानता हूँ ये वाला वीक थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव रहा है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, नॉट ऑल, सारे दिन एक समान नहीं होते, तो बस यही है। और इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं अनिल त्रिपाठी साइनिंग ऑफ, बाय।